हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस करा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल वाले कौन से थे बेटा? जो राउल्ट्स भैया को फॉलो करेंगे, जो उनकी बात मानेंगे। और नॉन आइडियल कौन से थे? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। और नॉन आइडियल में भी बेटा मैंने दो तरीके के बताए थे, या तो उनका इंटरेक्शन वीकर होगा या फिर स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, तो आज बेटा हम दो टाइप के पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन दिखाएगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब दिखाएगा? जब फोर्स वीकर होंगी। कब दिखाएगा पॉजिटिव? जब वीकर फोर्स होंगी। किसकी वीकर होंगी? जो डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी, व्हेन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन माने बिल्कुल सही, खिंचाव। ठीक है, इज वीकर देन किससे कमजोर होंगी बच्चों बताओ? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ में आ रही है बात? जब बेटा बस हमें ये ध्यान रखना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन वीकर होंगी तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा। डेविएशन का मतलब उभार। अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा है, ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एन-हेक्सेन एंड इथेनॉल। ठीक है, एन-हेक्सेन और इथेनॉल। तो जब बेटा हम अगर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल के साथ बॉन्ड बना हुआ होता है इथेनॉल का, फिर बॉन्ड बना हुआ होता है, कौन होता है? इथेनॉल, फिर इथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से बेटा बॉन्डिंग इनके बीच में प्रेजेंट रहती है। और ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? लेकिन जैसे ही इसमें मैं इथेनॉल में एन-हेक्सेन डालूंगा, क्या डालूंगा? एन-हेक्सेन। तो एन-हेक्सेन क्या आएगा? इथेनॉल भैया साइड दो, साइड दो भाई, साइड दो। किसको आने दो? एन-हेक्सेन को आने दो, साइड दो। साइड देने के चक्कर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये टूट जाएंगे और बीच में कौन चिपक जाएगा जा जाके? एन-हेक्सेन। ये जाके चिपक जाएगा बीच में, एन-हेक्सेन। ठीक है, तो यानी कि बेटा यहां पर क्या हुआ? यहां पर बॉन्ड टूटे और बॉन्ड टूटने की वजह से बीच में जगह बनी, गैप बना, और गैप बनने की वजह से एन-हेक्सेन ने अपने आप को बीच में एडजस्ट कर लिया। ठीक है, आप ऐसे इस चीज को समझें, हमारे पास बीकर में इथेनॉल भरा हुआ है, शराब। ठीक है, उसमें हमने क्या डाला? एन-हेक्सेन। जैसे ही बेटा हमने उसमें एन-हेक्सेन डाला तो उसके अल्कोहल के बॉन्ड आपस में टूट गए और बीच में कौन एडजस्ट हो गया? एन-हेक्सेन। ठीक है, और जैसे ही बेटा एन-हेक्सेन एडजस्ट हुआ और उसके बॉन्ड टूटे, वो फैला, यानी कि उसकी वॉल्यूम बिल्कुल सही इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो यानी कि बेटा डेल्टा वी कैसा होगा? बिल्कुल सही, पॉजिटिव। इसलिए बेटा पॉजिटिव डेविएशन हमने बोला था, वॉल्यूम बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड टूटकर फैलेंगे। ठीक है, और यहां पर बॉन्ड टूटे हैं, हमेशा ध्यान रखो बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, मतलब हीट देनी पड़ती है, और हीट देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच यानी कि डेल्टा हीट देने के लिए बेटा पॉजिटिव,
जब भी डालेंगे तो पॉजिटिव होगा और हीट निकलेगी तो नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि हमने जैसे इथेनॉल में एनहेक्सेन डाला तो उसके बॉन्ड टूट गए, और बॉन्ड टूटने की वजह से बेटा क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने के बाद बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटना कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा देखो सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट आप मान लो एनहेक्सेन, है ना, एनहेक्सेन, और सोलवेंट बेटा आप मान लो, बिल्कुल सही, बताओ क्या, इथेनॉल। के बीच में जो बाद में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कमजोर होगा। किससे कमजोर होगा, पहले से, क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड था। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत ताकतवर बॉन्ड है, ठीक है ना। तो सोल्यूट 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 की जगह क्या है यहाँ पे, एनहेक्सेन, एनहेक्सेन, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल और इथेनॉल। समझ में आ रही है बात। तो जब भी हम एनहेक्सेन को इथेनॉल में डालेंगे उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और बॉन्ड टूटना कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसके लिए फिर बेटा अगर हम ग्राफ बनाए तो यहां पर नीचे हम लेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम जाई से डिनोट करते हैं, है ना। जाई ए यहाँ पर सपोज 0 है और जाई ए यहाँ पर 1 है। इसका मतलब है बच्चों मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है, या फिर हम कम भी लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का, एक का बढ़ावा ले लो 1, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का 0। ठीक है, तो बेटा ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बी का मोल फ्रैक्शन गिर रहा है। देखो यहाँ पर इधर, यहां पर मैंने किसका ले लिया, ये बी का, और यहां पर ए का। ठीक है, और बीच में बेटा ये जो लाइन होगी किसकी होगी, बिल्कुल सही, पी एस, सॉल्यूशन की, ए और बी दोनों को मिलाकर। अब क्योंकि यहाँ पर बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो हम ग्राफ में थोड़ा सा इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ बना देंगे। इससे क्या डिनोट होता है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन, जैसे कि हमने कहा था पॉजिटिव डेविएशन, है ना। और बेटा ये वाला पॉइंट कहलाता है एज़ोट्रोपिक पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहलाता है, एज़ोट्रोपिक पॉइंट, जहां पर ए और बी दोनों का पॉइंट सेम हो जाता है। एज़ोट्रोपिक क्या होता है ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझिए कि जहां पर दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो रही है, दैट इज एज़ोट्रोपिक पॉइंट। और ये वाला जो एज़ोट्रोपिक होता है, ये होता है लो बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ठीक है, कैसा होता है, लो बॉइलिंग एज़ोट्रोप। इतनी बात समझ में आई, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब हम नेगेटिव वाला देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो यहां पर बच्चों वीकर की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, वीकर की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। और इसके लिए हम एग्जांपल भी दूसरा लेंगे। बाकी डेफिनेशन सेम है, बस मैंने वीकर की जगह क्या कर दिया, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये एग्जांपल है बच्चों। जब हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिक्स करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये पास पास आएंगे, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे एसीटोन चिपक जाएगा, किससे चिपक जाएगा, क्लोरोफॉर्म से। और कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा यानी कि इसमें बॉन्ड बन रहे हैं और पार्टिकल पास पास आके चिपक रहे हैं, तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहां पर बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीजेस
तो यानी कि डेल्टा V नेगेटिव। और यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, है ना, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और बॉन्ड फॉर्मिंग कैसा प्रोसेस है बच्चों? बॉन्ड फॉर्मिंग इज एन, बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि इस बार हीट निकलेगी, तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ग्राफ भी बच्चों बिल्कुल सेम है, बस ये ऊपर की जगह कहां आ जाएंगी लाइनें? नीचे की तरफ। इस तरीके से। ठीक है। और यहां पर अब क्या कहलाएगा बेटा ये वाला पॉइंट? एज़ोट्रोपिक पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा जो नेगेटिव वाला होगा उसमें क्या ध्यान रखना है हमें? स्ट्रॉन्गर फोर्स होंगी, बॉन्ड बाद में बनेगा। और जो पॉजिटिव वाला है उसमें बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नॉन आइडियल के दोनों टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।